मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए सूबे में कई तरह की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। यही वजह है कि अब हरियाणा में किसान बागवानी को अपना रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है। हरियाणा सरकार के सहयोग से ही सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चाहते हैं कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या हजारों से लाखों में बदल जाए, जिसके लिए बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं हरियाणा सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही मनोहर सरकार ने भावांतर भरपाई और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा जैसी अनूठी योजनाओं से किसानों को खेती में होने वाले नुकसान का जोखिम भी ना के बराबर कर दिया है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही असर है कि हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बलवान से आपको मिलवा रहे हैं, जो रोहतक के गांव कुताना में कई साल से बागवानी कर रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से बागवानी में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रगतिशील किसान बलवान सैनी बताते हैं कि वो पहले जमीन पर बेल वाली सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से वो अपने खेतों में बांस लगाकर उस पर जाल बनाकर बेल वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में करेले की खेती की थी, जिसमें बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ और सरकार की तरफ से 46,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर मिले हैं। प्रगतिशील किसान बलवान सैनी ने बताया कि अब वो बेल वाली सब्जियों की फसल हटाकर सर्दियों वाली सब्जियों की खेती शुरू करेंगे, जिसके तहत मूली, पालक, धनिया, मेथी, गाजर और गोभी उगाएंगे, जिसमें काफी मुनाफा होता है। जी, अपना नाम बताकर बताइए कि कितने साल से आप खेती कर रहे हैं और कितने एकड़ में कर रहे हैं और आपको इससे कितना फायदा मिल रहा है? नाम है जी मेरा बलवान सैनी। मैं लगभग 90-92 से खेती कर रहा हूँ। पहले हम बेल भर की खेती कराया करते प्लेन ज़मीन पर। अब बेल भर की खेती कराया है 2 साल से हम जाड़ पे, जैसे बांस लगा के जाड़ बना के उस पर खेती कराया। अब की बार मैंने 1 एकड़ करेले की खेती करी थी जाड़ पे, उसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट रहा और सरकार की तरफ से 46,000 रुपये लगभग सब्सिडी के मिले हैं। अच्छा, कितने एकड़ में करी थी खेती? 1 एकड़ में करी थी और 1 एकड़ की ही सब्सिडी मिल रही है। अब बेल भर की फसल उतार के उसमें अब मूली बो दी, कुछ पालक बो दिया। अब सर्दी का सीजन आ गया तो अब सर्दी की फसल बोएंगे, जैसे धनिया है, मेथी है, मूली है, पालक है, गाजर है, गोभी है। अब यो सीजन आ गया, अब यो काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया
कि पहले वो परंपरागत खेती करते थे, लेकिन अब बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है। और बागवानी के तहत सब्जी की खेती करने पर सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। साथ ही सरकार की तरफ से बागवानी के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। पहले तो जैसे मोटी फसल करा करते जी, ज्वार बोदी। अब ये सब्जी की जो खेती करे हैं, इस सब्जी की खेती में ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, बात करें तो कितना मुनाफा कमा लेते हैं एक साल के अंदर अगर 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो? मुनाफा तो जी ऐसा है, देखो बाजार भाव अगर अच्छा चलता रहा करेले का तो लगभग 1 एकड़ में न्यू लगा के चलो जी, या कि रोज का 1.5 से 2 क्विंटल तक करेला पा जाए। अच्छा, बेल वर्गी खेती में यो भी बेनिफिट है, जैसे सरकार सब्सिडी देवे है। जैसे अब की बार मैंने करेले की सब्सिडी ली है, 46,000 कुछ रुपए सब्सिडी के आए हैं। अच्छा, सरकार ट्रेनिंग दे रही है इसको लेकर? हाँ, सरकार ट्रेनिंग दे रही है जिसकी। एक दो बार आई भी हमारे दो ऑफर, जैसे हिसार जाना है और कहीं जाना, पर हम जा नहीं पाए। अच्छा, काम की वजह से पहुंच नहीं पाए। प्रगतिशील किसान बलवान ने बताया कि बांस के ऊपर जाल लगाकर सब्जियों की खेती करने से सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये है कि इससे सब्जियां खराब नहीं होती और न ही कोई बीमारी या कीड़े लगते हैं। इसके साथ ही बरसात के खेतों में हुए जलभराव का सब्जियों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं सरकारी सब्सिडी से किसानों को बहुत मदद मिलती है, जिससे प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। खेती तो जी तकरीबन रूटीन की हो है सारी, पर ऐसे है ना, जैसे चमासे के टाइम में जो प्लेन में बेल भर की खेती हो वो खराब हो जाए। जाड़ की जो खेती है वो खराब नहीं हो पाती, कीड़े तब बच गया है, बीमारी तब बच गया है। फिर नीचे जो बारिश ज़्यादा हो जाए तो फल खराब हो जाए, फल खराब नहीं हो पाते। और देखो सरकार भी बेल भर की खेती पे जो सब्सिडी देवे उसका ही बेनिफिट बहुत गना है। सरकार जो है स्कीम देवे, इससे जमींदार बहुत खुश है। अच्छा, सरकार द्वारा सब्सिडी जो दी जा रही है उससे किसान खुश हैं? हाँ, उससे किसान बहुत खुश है जी। उन्होंने बताया कि सब्जियों की बिक्री रोहतक मंडी में ही हो जाती है। इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता और साल भर सीजन के मुताबिक सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जिससे अच्छी कमाई होती है। अच्छा, बिक्री की बात करें तो इनकी बिक्री कहाँ होती है? इसकी बिक्री रोहतक मंडी में हो जाएगी। जैसे हमारा रोहतक मंडी लगा है, रोहतक मंडी में ही बिक्री हो जाती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साल में कितनी तरह की फसल उगा लेते हैं? साल में लगभग, जैसे गर्मी की फसल है, गर्मी की फसल में जैसे करेला हो गया, तोरी होगी, घिया होगी, काकड़ी होगी, ये फसल उग जाए हैं। जैसे अब सर्दी की फसल आ गई, गोभी होगी, गाजर होगी, धनिया हो गया, मेथी होगी, मूली होगी। अच्छा, बेचने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ना, बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोहतक की मंडी में बिक जाए फसल, बहुत बढ़िया है। प्रगतिशील किसान बलवान ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि जिसके पास जमीन है उन किसान भाइयों को बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी चाहिए, क्योंकि बागवानी के तहत सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग किया जाता है, जिससे मुनाफा भी डबल होता है। उन्होंने बताया कि वो करीब 6 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं और परंपरागत खेती से कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, सरकार की तरफ से देखो जी बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देंगे जी, देखो जिसके पास ज़मीन है, जमींदारा करा है, सब्जी की खेती थोड़ी घनी करके देखो, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। कुल कितने एकड़ में खेती करते हैं? कुल 6 एकड़ में खेती करूँ जी मैं, और सारी सब्जी की ही खेती करूँ। वहीं प्रगतिशील किसान बलवान सैनी न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि कई महिलाओं को अपने खेत में रोजगार भी दे रहे हैं।
उनके खेत में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि वो कई साल से यहाँ खेती कर रही हैं। इससे उनका और उनके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरा नाम सुनीता है जी। खेतों में काम करते हैं बलवान सैनी का, और यहाँ हमारा टाइम पास भी होता है, गुजारा भी हो रहा है, और अच्छी मेहनत करके अच्छा मेहनत का पैसा मिल रहा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? काम ये पालक भी काटते हैं, ये मूली शलगम जो भी होते बोता है खेतों में वही करते हैं सर। अच्छा, जो रोजगार दे रहे हैं जिस तरह से, उससे खुश हैं? हाँ खुश है सर। यहाँ भी सर हर और कर कोई कुछ फालतू हो जाए तो और भी खुश हो जाए। अच्छा, कितने समय से यहाँ काम? यहाँ 15 साल हो गए सर। कितने परिवारों को रोजगार यहाँ तो मिल रहा है? बहुत ज़्यादा को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। जो भी है करना चाह रहा है उसी ने मिल जाए, कोई भी आ जाओ। हाँ, इस मनु को नहीं कि यहाँ नहीं मिलता किसी, कितने बच जाओ कितने घट जाओ, कोई मनाही नहीं है। हम जी के पालक काटते हैं, खुदाई करते हैं और अच्छा काम करते हैं, अगले भी अच्छे टाइम पर पैसे देते हैं और इन्हीं के साथ हमारा काम सही हो रहा है। अच्छा, कौन कौन सी सब्जी हुआ? सब्जी होती है जी, पालक होती है, धनिया, मेथी और गोभी, जैसे ये मूली, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ बोती है। अच्छा, जो रोजगार दे रहे हैं उससे काफी खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? कई साल से काम। वहीं रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि परंपरागत खेती में साल भर के दौरान 1 या 2 बार ही उत्पादन लिया जा सकता है, जबकि सब्जियों की खेती में साल भर के दौरान 3 से 4 बार उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बात रखना चाहूँगा क्षेत्र विस्तार में सब्जियों की काश्त के विषय में। किसान भाइयों, सब्जियों की काश्त आमतौर पर हमें पता है सीजनल होती है, और बिल्कुल सब्जियां एक ऐसी काश्त है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की। साल में जैसे आमतौर पर हमारी दूसरी जो फसलें हैं वो साल में 1 या 2 ही ले सकते हैं हम, लेकिन यदि हम सब्जियों पे आते हो तो साल में 3 से 4 तक सब्जियां ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से होती है सब्जी, 3-4 महीने की का लाइफ स्पैन होता है। सब्जियों की खेती के लिए बागवानी विभाग किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देकर काफी सहयोग करता है। साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर भी सरकार काफी सहयोग करती है, जिसकी जानकारी जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने दी। तो सब्जियों में यदि मैं हमारे विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की, तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे विभाग की सब्जियों की काश्त में। कोई भी सब्जी, सीजनल सब्जी, जैसे मैं इस टाइम की बात करूं, सर्दी में फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे कि का सीज़न होता है, बहुत अच्छा सीज़न है इस टाइम पर। तो ये या और कोई भी सीजनल सब्जी, जैसे इस टाइम कोई भी, जैसे हमने आलू की काश्त करनी है, आगे जनवरी में प्याज लगाना है, लहसुन लगाना है, तो कोई भी सब्जी जैसे हम लगाते हैं, गाजर लगानी है, मटर लगानी है, तो हर किसी भी सब्जी पर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान है किसान भाइयों को। उसको थोड़ा सा तकनीक के साथ हमने करना होता है। तकनीक में 4-5 विधियाँ हैं जो सब्जियों के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे सब्जियों में पानी देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप, सूक्ष्म सिंचाई या जो हमारी फुहारा सिंचाई है, उस विधि को जोड़ दें। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा विधि पर मिकाडा डिपार्टमेंट की तरफ से 85% तक सब्सिडी दी जा रही है और किसानों को सिर्फ 15% ही खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही इन विधि से सब्जियों की खेती करने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ बागवानी विभाग अलग से किसानों को देता है। ये जो सूक्ष्म सिंचाई और फुहारा विधि है, इस पर भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है
मीकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से 85% अनुदान इसके ऊपर शुरू कर दिया। जो पहले 50 से 60% हुआ करता था वो आजकल 85% है। 15% किसान का खर्च होता है इस पर। और इस विधि से कोई भी सब्जी यदि हम लगाते हैं तो 15,000 रुपये हमारा बागवानी विभाग किसान भाइयों को देता है। और उधर से तबका विधि पर, फुहारा विधि पर भी किसानों को मदद मिलती है। उन्होंने मल्चिंग तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मल्चिंग के इस्तेमाल से सब्जियों की खेती करने से कई फायदे होते हैं और सब्जियों की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है। साथ ही मल्चिंग तकनीक पर बागवानी विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 6,400 रुपए दिए जाते हैं। दूसरा, जैसे मल्चिंग की एक टेक्निक है, बेड पर कोई भी फसल हम लगाते हैं, जैसे टमाटर लगा दिया, मिर्च लगा दी या फूल गोभी लगा दी, पत्ता गोभी लगा दी, तो मल्चिंग एक टेक्निक होती है। बेड के ऊपर पूरे बेड को मल्च शीट से हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमारे 3 फायदे होते हैं। एक तो हमारी नमी बरकरार रहती है ज़मीन में, बार बार हमें पानी नहीं देना पड़ता, खर्च बचता है। खरपतवार उसी में कम उगता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन का जो हमारा खर्च है वो बचता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा कोई भी सब्जी लगाते हैं उसके ऊपर जो फल लगता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है, जिससे हमको बाजार में भाव अच्छा मिलता है। तो तीनों ही फायदे करती है मल्चिंग। और इस मल्चिंग शीट के ऊपर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 6400 रुपये की अनुदान की स्कीम है। 12-13 हज़ार रुपये का इस पर प्रति एकड़ खर्च आता है किसानों का। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया, HTI करनाल में पूरे साल फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलती है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। जहाँ तक ट्रेनिंगों की बात है तो ट्रेनिंगों में हमारा विभाग की तरफ से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HTI उचाणी करनाल में, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है पूरा साल किसान भाइयों के लिए। तो वो वहाँ पे सोमवार से शुक्रवार ट्रेनिंग, टॉपिक वाइज ट्रेनिंग चलती हैं। जिला स्तर पर मैसेज आ जाते हैं, अब आप इस टॉपिक पर ट्रेनिंग है, अब इस टॉपिक पर हम यहाँ से किसानों को, इच्छुक किसानों का, जैसे कोई भी किसान ऑफिस में आता है रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं और फिर जैसे ही ट्रेनिंग आती है उसके अनुसार, उसकी इच्छा के हिसाब से उसको दूरभाष पर संदेश दे देते हैं, वो ट्रेनिंग लेता है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है ये। समय समय पर विभाग के जो अधिकारी हैं किसानों को फील्ड लेवल पर जाकर तकनीकी ज्ञान देते हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा, हरियाणा सरकार बागवानी विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इसीलिए किसानों को विविधीकरण पर विचार करना चाहिए, जिसके लिए बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनेगा। जो मुख्य ध्येय है हमारी सरकार का, विभाग का, हमारी आमदन को, कृषि में आमदन को कैसे बढ़ाएं, तो इस विषय पर मैं सिर्फ किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई किसान भाइयों, यदि हमने थोड़ा सा कृषि में आमदन को थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमने थोड़ा सा विविधीकरण के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और विविधीकरण में बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और बागवानी में सब्जियों की काश्त बिल्कुल सीजनल काश्त है, जो साल में 2-3 बार हम ले सकते हैं। अमूमन जो दूसरी फसलें हैं वो 1 या 2 होती हैं, ये 2-3 बार ले लेते हैं। और अच्छा इससे प्रति एकड़ हमारी जो फीड क्रॉप है उसके कंपैरिजन में 2 से 3 गुना हमारी जो आमदन है वो बढ़ा सकते हैं। किसान सिर्फ खेती तक ही सीमित न रहे, बल्कि आज के आधुनिक दौर में तकनीक और मशीनीकरण को भी अपनाए। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत 55 से ज्यादा तक के कृषि यंत्र और उपकरण की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिल रहा है, क्योंकि पैसों की तंगी के चलते जो किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद पाते थे, अब वो सब्सिडी का फायदा लेकर आसानी से कृषि यंत्र और उपकरण खरीद रहे हैं, जिससे खेती की लागत कम हो रही है और उत्पादन भी ज्यादा मिलने लगता है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना का फायदा लेने के लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।